नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। करोड़ों की काली कमाई और घेरे में रिटायर्ड एआरटीओ। दरअसल यूपी विजिलेंस की टीम की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए लखनऊ के अलीगंज इलाके में बड़ी छापेमारी को अंजाम दिया गया, जहां पर एआरटीओ के घर से करोड़ों की काली कमाई का खुलासा हुआ है। नोटों की गड्डियां और सोना चांदी देख अधिकारियों की आंखें भी चौंधिया गई। वही छापे के दौरान जब अधिकारियों ने रिटायर्ड एआरटीओ ललित कुमार से करोड़ों की संपत्ति और सोना चांदी के बारे में सवाल किए तो उसे पसीना आ गया। महंगी संपत्ति और जेवरात को ससुराल से मिले गिफ्ट बताने लगा। लेकिन जैसे ही विजिलेंस की टीम ने सख्ती से पूछताछ की और उसके अकाउंट्स से जो ट्रांजैक्शंस थे वो दिखाए तो रिटायर्ड एआरटीओ ललित कुमार की हवाइयां उड़ गई। उसके बाद उसके पास कोई जवाब नहीं था, वो कोई जवाब नहीं दे पाया। दरअसल ये पूरा मामला आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़ा है। लखनऊ के अलीगंज स्थित ललित कुमार के घर पर विजिलेंस ने अदालत से सर्च वारंट लेकर छापा मारा था। इस छापे में जो कुछ मिला उसने हर किसी को चौंका दिया। पैकेटों में छिपाकर 1,62,00,000 रुपए नकद रखे गए थे। करीब 22 किलो सोना चांदी के बिस्किट रखे गए थे। इसके अलावा कई ज्वेलरी थी। 13 करोड़ रुपए से ज्यादा की अचल संपत्तियों के दस्तावेज और करोड़ों रुपए के निवेश के सबूत भी बरामद हुए हैं। शुरुआती आकलन के मुताबिक जो कुल संपत्ति की कीमत है वो करीब 35 करोड़ रुपए के करीब बताई जा रही है। उधर छापे के दौरान घर से कई लॉकर और ज्वेलर्स की तरह इस्तेमाल की जाने वाली जो बड़ी बड़ी तिजोरियां आपने देखी होंगी वो बरामद की गई हैं और इन्हीं तिजोरियों से नकदी, सोने चांदी के बिस्किट और भारी मात्रा में जेवरात बरामद किए गए। इसके अलावा टोयोटा इनोवा, ह्युंडई i20 कार, एक रिवॉल्वर, बैंक और साथ ही पोस्ट ऑफिस, म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट के कागजात, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के दस्तावेज भी विजिलेंस के हाथ लगे हैं, जिसकी भी जांच की जा रही है। आपको बताएं कि विजिलेंस की टीम ने छापे की पूरी रिपोर्ट अदालत में भी दाखिल कर दी है, जिसके बाद ललित कुमार को बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया जाएगा और उससे पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही उनके परिवार और रिश्तेदार के नाम पर मौजूद जो दूसरी संपत्तियां हैं उसकी जांच पड़ताल भी यूपी विजिलेंस की टीम ने शुरू कर दी है। हालांकि शुरुआती जांच में अब तक किसी बेनामी संपत्ति की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच एजेंसियां हर पहलू की गहराई से जांच इस वक्त कर रही हैं। उधर अधिकारियों के मुताबिक ललित कुमार और उसके परिजनों के नाम पर खरीदी गई संपत्तियां उसकी वैध आय से करीब 35 गुना ज्यादा पाई गई हैं और यही वजह है कि अब कई सब रजिस्ट्रार कार्यालय को पत्र भेजकर उसके और उसके परिवार के नाम हुई खरीद फरोख्त का जो पूरा डेटा है, जो पूरा रिकॉर्ड है, वो खंगाला गया है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि नौकरी के दौरान जिन जिन जिलों में उसकी तैनाती रही, जहां जहां पर उसने नौकरी की, वहां उनके खिलाफ भ्रष्टाचार या अनियमितताओं की कोई शिकायत दर्ज हुई थी या फिर नहीं। उधर छापे बरामद दस्तावेजों में विजिलेंस को अब तक 15 संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं, जिसकी मौजूदा बाजार कीमत की अगर बात करें तो करीब 30 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। उधर जांच में सामने आया है कि इन संपत्तियों को करीब 13 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। वहीं अब राज्य सरकार इन संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू करने जा रही है। वहीं माना जा रहा है कि विजिलेंस की रिपोर्ट के आधार पर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय भी इस मामले में अपनी जांच शुरू कर सकता है। आपको बताएं कि परिवहन आयुक्त की शिकायत के बाद भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने रिटायर्ड एआरटीओ के खिलाफ जांच की शुरुआत की थी। यह मामला आज का नहीं है, पहले इसकी जांच शुरू हुई थी और उस वक्त जांच में ललित कुमार की जो वैध आय है वो करीब 93 लाख रुपए पाई गई थी, जबकि उसकी संपत्तियों का और जो खर्च का आंकड़ा है इससे कई गुना ज्यादा निकला और इसी के आधार पर जून 2024 में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और बाद में मामले की जो जांच है वो विजिलेंस को सौंप दी गई। वहीं सूत्रों का दावा है कि 3 साल पहले भी ललित कुमार के खिलाफ इसी तरीके से कार्रवाई हुई थी, लेकिन उस वक्त मामला आगे नहीं बढ़ पाया था और अब छापे के बाद परिवहन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं कहा जा रहा है कि एआरटीओ ललित से पूछताछ में भ्रष्टाचार के जो बड़े मगरमच्छ हैं
उनके बारे में भी खुलासा हो सकता है। जो विभाग में जमे बैठे हैं वो भी अब जांच टीम के हत्थे चढ़ सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।